मेरी बात का मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। जब ये केस तूने अपने बेटे के हाथ सौंप रखा था तो क्यों उस राह में अड़चने पैदा करता है? आज के हालात देखते हुए टिंकी की शादी होनी बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ हो या किसी और के साथ। एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे। लाला जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन सब कुछ ठीक करी। मुझे डर लग रहा है कहीं बाबूजी। नगोड़े। हाँ जी बाबूजी। खड़ा होकर पैर ऐसा क्या दे रहा है? तो मैं जी आपकी सेवा के लिए यहाँ खड़ा था जी। मेरी सेवा करने के लिए? कमाल है? तो मैं जी बाबूजी मैंने सोचा जी आप जब जागोगे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है जी। अच्छा अच्छा। वो तो ठीक है, पर ये रंग बिरंगे कपड़े क्या पाए हुए हैं? किसी बारात में जा रहा है कि बारात पे आ रहा है? बाबूजी मेरे सारे कपड़े होली में काले पीले हो गए थे ना जी, इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। अच्छा चल, जिस काम के लिए आया थोड़ी देर वो काम ही कर दे। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। सब कुछ है ना? ये कोई बात है? बेटा जिद कर रहा है तो आप भी जिद पर चढ़ गए। जिनकी हमारी बेटी जैसी है, कम से कम उसे आशीर्वाद देने तो जा सकते हैं। डैडी 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 चलिए ना डैडी प्लीज, शादी ब्याह के मौके रोज थोड़ी ना आते हैं। बेटा इंदर, मैंने तुमसे कह दिया ना कि हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जाएंगे? मम्मी प्लीज आप कहिए ना डैडी से। लड़की और अमित की शादी के हालात में हो रही है, तो शादी है भी और नहीं भी। मतलब ये कि बिंदी की शादी करवाने के पीछे हमारे अजूब भैया का एक ही मकसद है, वो ये कि जब अदालत में ये सवाल उठाया जाएगा कि चंद्र की शादी टिंकी से की जाए तो कानून इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि कानून और हिंदू धर्म के मुताबिक एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। मतलब ये कि डिंकी की शादी में ना तो बैंड बाजा होगा और ना बाराती आएंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं, बस आज की रात कट जाने दे, फिर देखना वो दिन भी आएगा जब भाई साहब खुद डिंकी और अमित की शादी धूमधाम से करेंगे। मैं अभी आई। अरे कहाँ चल दी तुम? मंदिर डिंकी और अमित के लिए प्रार्थना करने। मम्मी 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 मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे तुम दोनों जाओगे तो मैं यहाँ बैठ के क्या तारे गिनूंगा? मैं भी चलता हूँ। चलिए। बस कर भी बस। व्हाट इज द बात? ना बस रहने दे। ओए ओए ओए। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं जी, सब घर में है जी। यार इतना सन्नाटा क्यों है? वो जी सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं ना जी। जरा एक गिलास पानी पिला दे। हाँ जी अभी लाया जी। टिकी का चूड़ा शादी
बात माना कर, कभी भी बात नहीं मानी। What? अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं? क्यों? डिंकी का चूड़ा और शादी का दुपट्टा लाने घर क्यों नहीं गए? वो अभी आ जाएगा ना। आ जाएगा ना? कैसे आ जाएगा? हमने निगोड़े को फोन कर दिया। निगोड़े को फोन कर दिया? खुद नहीं जा सकती थी? अगर बाबूजी को इस बात का पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। हमको दूध पीती बच्चियां हैं। हाँ, हमने फटाफट उसे इतना ही कहा कि डिंकी का चूड़ा और शादी का दुपट्टा लेके आ, फोन रख दिया। अब इस सब प्राची को शक कैसे पड़ेगा? चल Oh God! I will have them admitted to the London Zoo. बाबूजी, 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 कहाँ गए सबके सब? बाबूजी, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गए सबके सब? कहाँ गए सबके सब? बता। मत के यहाँ क्या हो रहा है वहाँ? शादी धोखा, मेरे साथ धोखा, नहीं बाबूजी, अपने बाबूजी के साथ धोखा, नहीं बाबूजी, किसी काम के साथ धोखा देखेंगे, बाबूजी बताने कह रहे थे किसी ने इस घर की भलाई है, आपकी भलाई है, इंसान की भलाई है, मेरी भलाई है। ने फोन कर दिया है दीदी, आता ही होगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है ये? धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा प्रेम मेरे साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने फौजी के साथ, सब मेरे अपने, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरा ही जिगर जल्दी करने पर तारी हो गए। नहीं बुरा था तो जहर ला कर दे दे, ये थी इसे देखो, देखो इसे, मेरा दोस्त जिंदगी भर दोस्ती की कसमें खाता रहा, खूब लाज निभाई है दोस्ती की, और ये बेटियां मेरे सामने अंक चढ़ा के मुसलमान, आज मेरे ही सामने सर उठा मेरा पीछा करती, और ये मेरा बेटा है। बड़े अबू कहते हो जिसकी बात नहीं थकती, हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे, और अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। आज मर गया लाहौरी सब के लिए, आज से ना कोई मेरा दोस्त, ना कोई मेरा बेटा,
ना मेरी कोई बेटियां। बोल लिया तूने? इतनी जल्दी चुप हो गया? अरे अगर शब्दों के तीर खत्म हो गए हो तो खंजर उठा और खोप दे किसी भी सीधे में। कोई उफ तक नहीं करेगा। पीट अपने उस बेटे को जो अपनी बहनों को बर्बादी से बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने में मजबूर हो गया। मार थप्पड़ अपनी बेटी संतोष के मुंह पर जो एक बहन से ज्यादा मां का फर्ज अदा कर रही है। अरे छलनी कर दे इस यार का सीना जो एक बाप का फर्ज अदा कर रहा है। देख लो अगर तेरी अकल काम नहीं करती तो मैं अपनी इस बच्ची को बेघर चंदर के जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगा। मुझे तेरी नफरत, तेरी नाराजगी सब मंजूर है, लेकिन शादी आज होगी। पंडित जी, शादी की रस्म शुरू कीजिए। मैं देखता हूं कैसे रोकता है। पंडित जी, ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी लौरी, ये शादी आज होगी। अगर तूने रुकावट डाली तो कसम मुझे कुरान शरीफ की अपने आप को इसी जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। क्या कह रहे थे? अगर तूने कोई भी रस्म डाली तो मैं अपने आप को कसम दूंगा। एक सच्चे मुसलमान की कसम है लाहौरी तो कभी टूट नहीं सकती। रब्बा, ये क्या खेल दिखा रहा है? क्या खेल दिखा रहा है? डिंकी के ब्याह का फैसला करके हमने कोई गलती नहीं की, तो इसी में हम सबकी भलाई है। हमने तुझे अंधेरे में रखा, लेकिन सोच अगर डिंकी की शादी अमित से हो जाती है तो हम ये केस कितनी आसानी से जीत जाते हैं। अगर तू नहीं आता तो कन्यादान करने का फर्ज मैं निभाता। अब तू आ गया है तो कन्यादान भी तू ही करेगा। ललित सोच क्या रहा है? वो सोच क्या रहा है? देख अपने बच्चों की तरफ कितनी खासत भरी नजर से देख रही है। तो बोल लाले, बोल बोल कि कन्यादान तू करेगा। लाले बोल, कन्यादान करेगा तू। बोल लाले। क्या सोच रहा है? मैं घोड़े को फोन करके कह दूं कि डिंकी का चूड़ा और शादी का दुपट्टा ले आए। चलिए पंडित जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। देर किस बात की है? रुकिए पंडित जी। बिस्मिल्लाह मैं करूंगा, आप नहीं।
नो मिस्टर आजम, आपकी काबिलियत और आपकी शोहरत के बारे में जानकर मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि आप ऐसी कोई झूठी घटिया सी हरकत नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इसे जरा गौर से पढ़िए। इसमें साफ साफ लफ्जों में यह लिखा हुआ है कि जब तक कोर्ट की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती आप शादी नहीं करवा सकते, नहीं किसी और लड़के के साथ और ना ही मेरे बेटे अमित के साथ। ओ वकील बाबू, जरा अपने बेटे से पूछ लो वो तुम्हें बाप मानता भी है कि नहीं। पंडित जी कार्रवाई शुरू कीजिए, मैं देखता हूं इसे। ये कानून की लड़ाई है और कानून की ताकत से ही बनी। वाह वाह भाई, मान गए आप। इस मुकदमे की पहली बाजी जीतने के लिए मैं आपको बात पंडित जी आप जा सकते हैं। आज ये शादी नहीं है। आज से आप मिस्टर अजहर, ये शादी अब तब नहीं। मिस्टर नारायण, शतरंज के हिसाब से 64 खाने होते हैं और उन 64 खानों में 64,000 चालें छुपी होती हैं। लेकिन हार जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक बादशाह चित नहीं होता। चेकमेट। पहली बाजी आप जीत चुके हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगा। आप इत्मीनान से घर जाइए नारायण साहब, आज ये शादी नहीं होगी। That's better for you. ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है मिस्टर अजहर, वरना कहीं ऐसा न हो कि आप अदालत जाने से पहले हवालात पहुंच जाएं। नारायण साहब, आप बार बार एक ही लफ्ज क्यों दोहरा रहे हैं? आप वकील हैं, जज नहीं है। आप मुकदमा लड़के, फैसला मत सुनाइए। मेरा बेटा आपसे कैच कर, जब मुलाकात अदालत में होगी तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब नीचे की अदालत भी आपके खिलाफ फैसला सुनाएगी। ऊपर आप जा सकते हैं। आपने ठीक कहा लाला। अब हमारी मुलाकात अदालत में ही होगी।